बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुक्रामत मुगल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस काले नाग की, उस सांप की जो आज सेनेट में घुसा। एसी की ठंडक से उसने अपना रुख ही बदल लिया। काटना किसी और को था लेकिन काट किसी और को गया। मौलाना ने कहा था कि ये काला नाग जो है, काला सांप जो है, उसके हमने दांत तोड़ दिए, उसका जहर निकाल दिया। लेकिन जो ही सेनेट में मौलाना के 5 सेनेटर ने वोट कौमी दायरे में डाला ना, जिसे हुकूमत कहते हैं, उनकी पोटली में डाला, तो इस सांप के अपने दांत टूट गए। इस सांप ने जाके अदलिया के दांत तोड़ दिए और पता नहीं अब किस किस के इसने दांत तोड़ने हैं। मौलाना बात के पक्के नहीं निकले। यही कहना है पीटीआई के मुख्तलिफ लोगों का कि मौलाना ने दगा दे दिया, मौलाना ने दगा दे दिया। लेकिन मौलाना के साथ दूसरे शख्स का कोई नाम नहीं ले रहा जिसने सबसे बड़ा दगा दिया, जिसके 2 सेनेटर ने आज वोट दिया, जनाब बीएनपी मैंगल के जनाब अख्तर मैंगल साहब, जो रिज़ाइन करने के माहिर हैं, जिन्होंने रजीम चेंज के वक्त इमरान खान का साथ छोड़ा था कि लापता अफराद छोड़े, नहीं छोड़ते तो मैं आपका साथ छोड़ दूंगा, लाजक दी। फिर पीडीएम का साथ छोड़ा, फिर पीडीएम के बाद इस हुकूमत में जब अपोजिशन में बैठे हुए थे तो उन्होंने शर्त रखी कि अगर आपको 2 वोट चाहिए तो 2000 बंदा छोड़ दें। 2000 बंदा तो नहीं छोड़ा, उन्होंने दुबई छोड़ दिया। अचानक दुबई से आए और फिर अचानक ही उनके सेनेटर भी आ गए। अचानक उन सेनेटरों ने अचानक वोट भी डाल दिया। इस सब अचानक अचानक में आप गेम समझें कि सारा हाथ पीटीआई के साथ हुआ। इस बड़ी गेम में जो निशाना बनाया गया वो बनाया गया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनके साथ साथ जस्टिस जो है मुनीब साहब, उनके गिर्द ये सारी सुरख दायरे और लाइनें जो है ना वो लगाई गई कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस का एक पूल होगा, 12 रुकनी कमेटी एक बनेगी, वो जो है उनमें से किसी एक अपने पसंदीदा जज को चुन लेगा। उस पर बात करते हैं, लेकिन पहले आपको याद दिला दूं, आज मौलाना ने कहा गया था कि ये जो मुसवदा है, जिसको पहले काला लिफाफा कहा, फिर आपको याद होगा मीरपुर खास में उन्होंने तकरीर की थी जहां उन्होंने कहा था कि मुझे पता है कि ये असम्बलियाँ कैसे बनी हैं, ये वोट कैसे गायब हुए हैं, कैसे असम्बलियों में लोग पहुंचे हैं, हमें नहीं पता, ये इस्टेब्लिशमेंट का काम है। वही मौलाना साहब जिन्होंने कहा काले थैले से काला मुसवदा निकला था, आज उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इस काले मुसवदे को काले सांप से तशरीह दी कि इसने बहुत से लोगों को जाकर डस लेना है। लेकिन काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं और उसका जहर निकाल दिया है। इस पर तहरीक इंसाफ ने भी इत्तेफाक किया है। मतन पर कोई झगड़ा अब नहीं रहा है, लेकिन चूंकि तहरीक इंसाफ के हालात ऐसे हैं, जैसे कि कल उन्होंने अपने बानी पीटीआई से मुलाकात, वही बार बार बात कि हम इनकी तारीफ करते हैं, पीटीआई ने बहुत साथ दिया, इनके बंदे उठाए गए, इन्होंने पूर्ण में से जांच किया, इनका हक बनता है, सारी वही चीज़ें। इमरान खान ने साथ दिया, उनकी तरफ से मुस्बत जवाब आया। 1 महीने से मौलाना ने सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था। पीटीआई भी उनके घर जा रही थी, बार बार बिलावल भी आ रहे थे, 16-17 चक्कर तो बिलावल के, सिर्फ जरदारी साहब ने यह सिलसिला शुरू किया था। फिर वजीर आजम भी उनके घर के चक्कर लगाते रहे, मोहसन नकवी बार बार जाते रहे, इसहाक डार को हमने बार बार देखा, नवीद कमर को हमने बार बार देखा, लेकिन मौलाना ने वजन आके डाल दिया बिलावल की झोली में। कल रात को 3 घंटे की मुलाकात बिलावल की होती है और उसके बाद यकसर माहौल बदल जाता है। मौलाना बाहर आते हैं, चेहरे से हवाइयाँ उड़ी हुई थी, रंग जर था, बिलावल की बातें खिली हुई थी, वो दांत दिखा रहे थे और लगता यही था बिलावल एक विक्ट्री की सूरत में सामने तस्वीर बन के खड़े हैं, जबकि मौलाना एक हारे हुए शख्स का जो है वो सारा अफसाना बयान कर रहे थे। आज बैरिस्टर गौहर को भी उन्होंने उल्लू बनाया, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने वहाँ खड़े खड़े कहा कि हम किसी भी वोटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। मौलाना के 5 बंदों का वोटिंग से पहले तक किसी को यकीन नहीं था कि वो हुकूमती आइनी तरमीम को वोट डालेंगे, क्योंकि आज सुबह इन्होंने नया मुसवदा जो भेजा 9 सफ़ात का, उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो आर्टिकल 175A है, जिस पर हुकूमत और मौलाना फजलुर रहमान दोनों की ज़ाहिरी तौर पर लड़ाई चलती रही कि नहीं, हम एज पर नहीं मानेंगे, हम आइनी अदालत पर नहीं मानेंगे, हम चीफ जस्टिस को जो सीनियर मोस्ट है 18वीं तरमीम में जैसे लिखा है वैसे ही चलने देंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। मौलाना के 5 सेनेटर ने यक जुम्बिश कलम या आंख झपकने की देर थी कि जाके हुकूमती टोकरी में बैठ गए कि यही अंडे देने हैं। उन्होंने वोट डाल दिया सेनेट से। अब मामला जो है 22 शिक्कें थी, उनको फर्दर उन्होंने चट मंगनी पट में
उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, उन्होंने मंजूर किया, साइड पे किया। अब जब तक आप वीडियो देखेंगे उस वक्त तक तो कौमी असम्बली का इजलास शायद शुरू हो जाए, लेकिन जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक 6 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन अभी 10:30 बजे तक वो इजलास नहीं बुलाया गया। मौलाना पहुंच चुके हैं कौमी असम्बली में, उन्होंने मैसेज कन्वे कर दिया कि मैं आ गया हूं, और उनके साथ दूसरे 7 MNAs भी होंगे। 8 वोट तो मिल जाएंगे, लगता यही है। हुकूमत को चाहिए होंगे 2 से 3 वोट। एक तो अख्तर मैंगल साहब ने रिज़ाइन किया हुआ है, अब देखें वो असम्बली सेशन में आते हैं कि नहीं। अगर आ गए तो खुल के सामने आ जाएंगे, वरना उसी तरह करतोगलों की तरह वो जो अर्तुगल में था उसी तरह धोखा देते रहेंगे। और PTI के जो मासूम चेहरे वाले जनाब चेयरमैन है बैरिस्टर गौर, वो धोखे खाते रहेंगे। अब कौमी असम्बली में गेम पड़नी है, और PTI ने जो कहा था ना कि हमारे 2 सेनेटर्स जो हैं वो ज़मीर फरोश हो चुके हैं, उन्होंने गद्दारी कर दी है। सेनेटर जरका और सेनेटर जो है फैसल सलीम मर्दान वाले, उनके घर पर तो आज PTI ने दावा भी बोला है, उनके बाहर धरना दिए रखा है। उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी, उनको इस्तेमाल नहीं किया गया, वैसे ही जैसे रजीम चेंज के वक्त वो 20 लोगों को इस्तेमाल नहीं किया गया था, वो वैसे ही PTI की नुमाइंदगी करते रहे थे जब तक वो असम्बली चलती रही PDM की हुकूमत वाली। आज भी उन्होंने 2 सेनेटर को गद्दार कहलवा दिया, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अब बड़ा इम्तिहान उनका है जो MNAs है, जिनके बारे में ये इतलात हैं कि वो आज आके उनमें से कम 2 से 4 लोगों को तो वोट डालना ही होगा। जनाब जिन लोगों के नाम इस वक्त मुबैना तौर पर मुझे पास कंफर्म तो नहीं है इनके नाम, क्योंकि जैन कुरैशी के अलावा या औरंगजेब खिची के अलावा किसी का नाम अभी कंफर्म नहीं है कि वो जाके वोट देंगे, क्योंकि असलम गुम्मन साहब का नाम पहले आ रहा था, अब उन्होंने फिर एक दफ़ा वफादारी का नारा लगा दिया कि नहीं नहीं मैं इमरान खान के साथ हूँ। जो 11 लोग आए थे उनमें 2 सेनेटर्स थे, लेकिन 9 अरकान असम्बली जिनके बारे में कल खुद उमर अयूब साहब ने बताया था, आज बैरिस्टर आमिर डोगर साहब ने भी कुछ लोगों का बताया कि वो 10 से 11 है, लेकिन कल तक इतला थी वो 7 लोग हैं। आज जिन 9 लोगों के 7 और 11 के दरमियान जो 9 लोगों के नाम सर्कुलेट हुए, उनमें जनाब जैन कुरैशी, ज़हूर कुरैशी, असलम गुम्मन, उस्मान अली, रियाज फतेहाना, मिकदाद हुसैन, चौधरी लियास, औरंगजेब खान खिची और मुबारक ज़ेब खान। मुबारक ज़ेब खान के नाम पर मुझे भी थोड़ी सी हैरत हुई थी, ये कैसे मुमकिन है। वो शख्स जिसके भाई ने इमरान खान की स्ट्रगल हकीकी आज़ादी की जंग में अपनी जान गंवा दी, शहीद हो गया, उसका भाई उसके नाम पर वोट लेकर आया और वोट मिला इमरान खान के लिए, वो कैसे आके वोट बेच सकता है। लेकिन देखते हैं कुछ देर बाद ही कौमी असम्बली में वो गद्दार भी सामने आ जाएंगे। 2 से 4 लोग होंगे, सारे तो नहीं आएंगे, इनमें से बहुत से लोग फिर वापस अपनी पोजीशन पर, जिसे कहते हैं ना पोस्टिंग बैक, वो कर दिया जाएगा। जो ड्यूटी आपकी लगाई हुई है उसी में जाके ड्यूटी करते रहें और ज़रा भी बिनक ना पड़ने दें, क्योंकि बार बार ये लोग पकड़े भी गए हैं, लेकिन मजाल है कि PTI ने इन लोगों को अपनी सफ़ों से निकाल के बाहर खड़ा किया हो। अभी भी उन्हीं की सफ़ों में बैठे हुए हैं। अब देखते हैं कौमी असम्बली में कौन से नगीने हैं जो सामने आएंगे। ये सारी तरह मीम जो हैं किस लिए की जा रही हैं। 22 शिकें जो आज मंजूर हुई हैं और यही कौमी असम्बली में भी होंगी। अब मौलाना वाला मुसवदा तो पीछे चला गया, लेकिन हुकूमत जो सबसे बड़ा काम डालने जा रही है वो सरकारी मुलाजम वाला काम करने लगी है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे ना वो सरकारी मुलाजम होंगे, वो अपनी लॉबिंग करें, सियासी वफादारियाँ बनाएं, और उसके बाद अगर उन्हें चीफ जस्टिस बनना है तो माँ बदौलत जो वज़ीर आज़म होंगे वो हुक्म सादर फरमा दिया कि कोई पार्लिमानी कमेटी भी डकोसला होगी और उसमें हुकूमत के और अपोजिशन के, वैसे तो उन्होंने कहा कि मुतनासिब नुमाइंदगी होगी, इक्वल नुमाइंदगी होगी, लेकिन लगता यही है जैसे माजी में हम देखते रह रहे हैं कि हुकूमत अपनी मर्ज़ी से रेबड़ को हाँक लेती है, जैसे चाहे जिधर चाहे किसी को ले जाती है। अब इन जजों के साथ होना क्या जनाब, 3 नाम होंगे जिनमें से सीनियर मोस्ट जो है इस वक्त चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए आज 21 तारीख हो जाएगी रात को, और बाकी रह जाएंगे 4 दिन। 25 को काजी साहब जा रहे हैं, लेकिन काजी साहब उससे पहले जहर घोल चुके, अपना काम पूरा कर चुके हैं कि 3 सीनियर मोस्ट बंदे होंगे, उनमें से एक बंदे को कमेटी चुनेगी। कल कमेटी का वैसे नोटिफिकेशन भी हो जाएगा, शर्तिया बात है नोटिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि काजी साहब के जाने से पहले पहले वो नहीं, ये खुशखबरी उनकी रूह को तस्कीन पहुँचाएँगे कि देखें जैसे अगर इन्होंने आपको नहीं माना तो हम भी इनको चीफ जस्टिस नहीं बनने देंगे। जनाब जस्टिस मंसूर और जस्टिस जो है मुनीब, उनकी बजाय जस्टिस याहिया अफरीदी पर अभी तक जो है वो लगा हुआ है निशान कि उनको चीफ जस्टिस बनाना है, और साथ ही शिक ये भी लिख दी गई है, इतनी बदनीति है कि शिक पहले लिख दी गई है
कि अगर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनेंगे, मंजूर नहीं करेंगे, माजरत कर लेंगे, तो फिर चौथे नंबर के जज को ऊपर 3 में शामिल कर लिया जाएगा, यानी जस्टिस अमीनुद्दीन। यानी हुकूमत की बदनीति का अंदाज़ा इससे लगाएं कि वो जो 3 लोग होंगे उनमें से अगर एक ना करता है, यानी या अफरीदी साहब, तो जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर को नहीं चुनना, जस्टिस अमीन को चुनना है। इससे ज़्यादा दिन दिहाड़े बदनीति और क्या उसे कहते हैं धांधली क्या हो सकती है। एक इदारा जो 18वीं तरमीम में सीधा हो गया था, जो अपनी मर्जी से मोस्ट सीनियर जज जो है, वहाँ कंट्रोवर्सी नहीं होती थी, वो आगे चीफ जस्टिस बन जाता था। हुकूमत ने उससे भी सियासी अखाड़ा बना दिया। वहाँ भी लॉबिंग होगी, जैसे आर्मी चीफ के लिए लॉबिंग होती है, अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाया जाता है। उनमें से तो सामने पता चल जाता है कि 4 में से एक बंदे को चुनना है, बाकी उनमें से 99% जो होते हैं वो रिज़ाइन कर जाते हैं, वो उनके अंडर काम आर्मी चीफ के नहीं करते। लेकिन अब यहाँ पर एक और सूरत हाल पैदा होगी कि अगर जस्टिस या अफरीदी साहब नहीं मानते, रिक्यूज़ कर देते हैं, क्योंकि उनकी उम्र जो है वो 59 साल 6 माह हुई है और 3 साल की चीफ जस्टिस ही मिलनी है, लेकिन वो 5 साल की कुर्बानी क्यों दे। अगर जस्टिस अमीनुद्दीन को लाया जाता है तो फिर सवालिया निशान बड़ा तो ये उठेगा, खड़ा होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब फिर सुप्रीम कोर्ट में नज़र आएंगे कि नहीं, या वो जैसे आर्मी चीफ की दौड़ में होता है, बाकी लोग घर चले जाते हैं सुकून से, इत्मीनान से रिज़ाइन करके, तो फिर क्या इनके पास भी सिर्फ यही ऑप्शन बचेगा, या फिर ऑप्शन बी भी होगा कि वो उन्हीं के साथ इसी अदालत में रहेंगे और अपने जूनियर के नीचे बैठ के काम करेंगे। ये भी अपनी ज़ात में एक नई मिसाल कायम होगी। और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त स्पेकुलेशन है, वीडियो के एंड में मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे ज़्यादा स्पेकुलेशन इस वक्त ये है कि हुकूमत ने इस दफ़ा जो है आईनी तरमीम मंजूर करवाने के बाद ये जो चीफ जस्टिस वाला, कमेटी वाला और 3 मोर सीनियर जजेस में से एक को चुनने वाला काम है ना, वो 25 से पहले पहले करना। 25 से पहले पहले यानी 22 तारीख को हत्तुल इम्कान, बल्कि 99.9% उन्हें ये काम कर देना, क्योंकि 3 दिन होंगे रिटायरमेंट में। उससे पहले पहले कमेटी कल हो जाएगी उसका नोटिफिकेशन, और परसों बैठ के 3 जजों का नाम आ जाएगा, जिनमें से एक को चुन लिया जाएगा। तो फिर काजी साहब 25 को घर जाएंगे। तो लगता यही है कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को भी अगर उनने जूनियर के नीचे नहीं बैठ के काम करना तो उनको घर जाना पड़ेगा। या फिर प्लान एक और भी हो सकता है कि जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर, जिनके साथ 8 जज थे, जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया, जिसकी वजह से ये सारा मामला अभी तक चल रहा है कि कैसे पीटीआई को नशिस्तें दे दी। और बाय द वे इस मुल्क का हाल देखे, पार्लियामेंट का हाल देखे, जिस सेनेट में आज ये आईनी तरमीम मंजूर की जा रही हैं, उसमें पूरे एक सूबे की नुमाइंदगी नहीं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा से कोई भी सेनेटर नहीं है, 11 सेनेटर की सीटें खाली हैं, फिर भी सब कुछ हो रहा है और सब नारा लगा रहे हैं कि हम आइन और जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं। दूसरी जानब मखसूस नशिस्तों पर अभी तक पीटीआई के लोगों को नोटिफिकेशन नहीं दिया गया, उनकी जो मखसूस नशिस्तें बनती हैं वो भी नहीं दी गई। लेकिन कौमी असम्बली से ताकतवरों ने आज भी जो है वो आईनी तरमीम मंजूर करवा लेनी है, क्योंकि वो जो आज धूप में निकाला था ना दिन में, वो बंदा थोड़ी देर में पहुंच रहा है, क्योंकि उसने सिर्फ वोट देना है, उसकी हैसियत सिर्फ एक वोटर की रह गई है, वरना तो सियासत में वो इरेलीवेंट हो गया। बिल्कुल आप सही समझे, मियाँ नवाज शरीफ। और दूसरी जानब बिलावल मजबूर साहब जो है, जिन्होंने अपनी तकरीर में कहा था कि मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे ब्रूट अक्सरियत चाहिए और मैं हासिल करके छोड़ूंगा। वो ब्रूट अक्सरियत वाले जो हैं उन्होंने दुबई जाना है, उनका भी बड़ा ज़रूरी काम है कि बहन से मुलाकात है उनकी। तो इन 2 शख्सियात की वजह से लगता यह है कि हुकूमत ने आज रात को कौमी असम्बली से जैसे तैसे करके ये आईनी तरमीम मंजूर करवा लेनी है। और उसके बाद सवाल फिर वही होगा जो सबसे बड़ा है कि अदलिया के दांत तोड़ दिए जाएंगे, वहाँ सरकारी मुलाजम की तरह ट्रीट किया जाएगा, लॉबिंग होगी, सियासत होगी, और जस्टिस मंसूर अली शाह कैरियर पर सबसे बड़ा सवाल लगेगा। अगर वो इस वक्त लॉबिंग कर लेते हैं, कुछ बातें मान जाते हैं, जो कि मेरा अंदाज़ा नहीं मानेंगे, कभी भी नहीं मानेंगे, तो फिर अगले चीफ जस्टिस होंगे। वरना आपकी और हमारी किस्मत में वो जिन्हें इंग्लिश का एक सवाल करना नहीं ना आता, जिन्हें दस्तखती जज कहा जाता है, माशाल्लाह से वो हमारे अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब। करामत मुगल को इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अपडेट्स बहुत जल्दी आ रही हैं, आपको जल्दी वो अपडेट्स आगे पहुँचाएँगे।
कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।